अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में सखर IBA टेस्टिंग सर्विसेज की तरफ से जारी किया गया मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का सैम्पल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है BPS 5 से 15 तक के लिए, जो मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के लिए है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के तरह इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होंगे। पहला इंग्लिश का, जिसमें 40 सवाल होंगे। दूसरा मैथमेटिक्स का, जिसमें भी 20 सवाल होंगे। और तीसरा जनरल नॉलेज का, जिसमें एवरीडे साइंस, इस्लामियात, PS कंप्यूटर वगैरह शामिल है, उसके 40 क्वेश्चंस होंगे। चलते हैं सैम्पल पेपर की तरफ। इंग्लिश का पहला पोर्शन है, जिसमें 10 मार्क्स का पैराग्राफ रीडिंग का, जिसे रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, उसके 10 सवाल होंगे उस पैराग्राफ में से। जैसे यहाँ पर सवाल है कि द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। अब ये सवाल जो हैं ये इस पैराग्राफ ही में से पूछे गए हैं। हमने पैराग्राफ पढ़कर सवालों के जवाब देने हैं। पैराग्राफ इस वीडियो में हम इसलिए नहीं पढ़ते कि अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल है, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशंस इन द सेंटेंस मीन्स। अब यहाँ पर नेशंस जो है सेंटेंस में उसका क्या मतलब है। A पीपल है, B पीपल्स है, C पीपल्स है, D मेन है। अब इन सब का मतलब तो एक जैसा है, मगर हमने इस सेंटेंस में बताना है कि क्या मकसद है, उसका क्या मतलब है। यहाँ पर ये अंडरलाइन दिया गया है, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। मतलब एक नेशन का जिक्र नहीं कर रहा है, ये बहुत सी कौमों का जिक्र कर रहा है, मुख्तलिफ अक़वाम का जिक्र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जिक्र है। यूनाइटेड नेशंस मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उसकी एक तंजीम है, उसमें एक मुल्क शामिल नहीं है। तो इस लिहाज से इसका जो बेस्ट, जो सूटेबल अल्टरनेटिव है वो पीपल्स होगा। अगर यहाँ पर एक कंट्री की बात की जाती, एक कंट्री की बात की जाती या एक नेशन की बात की जाती तो हम पीपल लगा देते। आप गूगल कर सकते हैं कि नेशंस में पीपल्स आएगा, कभी भी पीपल्स आएगा, पीपल नहीं आएगा। तो B जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कुछ दोस्त कहते हैं A होगा, मगर यहाँ पर नेशंस का जिक्र है, बहुत से ममालिक के लोगों का जिक्र है, तो B ही आएगा, A नहीं आएगा। दूसरा सवाल है कि विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन्स A थॉट्स, B गोल्स, C आइडियाज, D एम्स। तो अब विथ दीज ऑब्जेक्टिव्स, अब जो यहाँ पर टेक्स्ट होगा उसका मतलब यहाँ पर थॉट्स भी हो सकता है, गोल्स भी हो सकता है, आइडियाज़ भी हो सकता है, एम्स भी हो सकता है, मगर यहाँ पर जो बेस्ट सूट करता है वो है गोल्स, विथ दीज गोल्स। उसके बाद मीनिंग ऑफ synonyms and antonyms are based on their contextual meaning। अब यहाँ पर हमने जो synonyms या antonyms को पिक करना है वो इस सेंटेंस को पढ़कर इस सेंटेंस में जो बेस्ट सूट करता है उससे ही हमने उसका आंसर देना है। जैसे
सवाल नंबर 3 है कि द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अब यहाँ पर ए में है प्रेसिंग, बी में है इम्पोर्टेंट, सी में है क्लोज, डी में है मच। अब इन तीनों में चारों में जो इसका सही आंसर होगा वो हमने टिक करना है कि द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अब यहाँ पर हमने इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रेसिंग, तो ए को हमने टिक कर देना, ए जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद एंटोनियम्स जो है उसमें है मनी इज नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसके ऑप्शन में हमने देखना है कि हमने कौन से हो गए, अनइम्पोर्टेंट, इनएसेंशियल, यूजलेस, इनफीरियर। तो इसमें जो बी है इनएसेंशियल ये सही आंसर ऑप्शन होगा, या इसका जो अपोजिट इन मीनिंग होगा, तो ये बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो 5 सवालात होंगे फिर वो फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग चेक के होंगे। एक वर्ड के 4 स्पेलिंग्स दी गई होंगी जिसमें करेक्ट स्पेलिंग को हमने सेलेक्ट करना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। इसमें आप गौर से अगर चारों देखेंगे तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट स्पेलिंग है, तो बी को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद 5 सवालात फिर होंगे एरर डिटेक्शन के। आपके पास एक सेंटेंस होगा, उसमें आपने एरर्स ढूंढना है कि किस वर्ड में एरर है। जैसे वाटर इज नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। अब हमने ए बी सी डी में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो हमने यहाँ पर गलती ढूंढनी है। एक गलती की गई है सेंटेंस में, जिस गलती को हमने ढूंढना है और वही हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर जैसे परफेक्ट पोर्टेबल के साथ परफेक्ट का कोई तुक ही नहीं बनता, तो परफेक्ट जो यहाँ पर लगा हुआ है ये गलत है, तो सी जो है उसमें एरर है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन के 5 सवालात आएंगे। प्रीपोजिशन के भी 5 सवालात आएंगे। यहाँ पर 7th नंबर पर प्रीपोजिशन का एक सवाल दिया गया है, वी स्पेंट द होल हॉलीडे डैश बीच। वी स्पेंट द होल हॉलीडे डैश बीच। अब इसमें हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देखना है कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में है इन, बी में है अप, सी में है ऑन, डी में है एट। अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो प्रीपोजिशन होगा, एट। वी स्पेंड द होल हॉलीडे एट बीच, तो एट जो है वो सही प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद 5 सवालात होंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के। जैसे which one of these is a complete sentence? A. Stop. B. My bag not there. C. About 50 pound. D. Why don't you? तो अब यहाँ पर जो सबसे कंप्लीट सेंटेंस है वो स्टॉप है। अगर मैं किसी को कहूँ कि स्टॉप,
रुक जाओ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है रुक जाओ, रुको, तो इसलिए ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है। मैथमेटिक्स का पोर्शन इसको मैं अलग से सॉल्व करके पेज पर अपलोड कर दूंगा कि ये किस तरह सॉल्व होगा, तो इसलिए इस पोर्शन को हम क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10? 25 का कितना जो परसेंट है वो 10 होगा। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि 25 का जो 40% है वो 10 होगा। उसके बाद दूसरा मैथमेटिक्स का जो सवाल है जो 10 नंबर पर दिया गया है वो है What is the solution set of the equation x square minus 3x minus 10 equals to 0? इसका 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 5 and minus 2, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 11 नंबर पर है एक्सप्रेस्ड एज मीटर्स पर मिनट, एक्सप्रेस एज मीटर्स पर मिनट 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1000 मीटर पर मिनट, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है और इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा -3, यानी कि ऑप्शन डी में। तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमने जल्दी इसलिए किए हैं क्योंकि इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब पार्ट 3 आ गया है जनरल नॉलेज, जिसमें 15 जो सवाल होंगे वो सवाल होंगे करंट अफेयर या वर्ल्ड नॉलेज के। यहाँ पर सवाल है ल्यूस ग्लूक फ्रॉम USA won the Nobel Prize 2020 in the field of A. Literature, B. Physics, C. Peace, D. Mathematics। तो इसने जो नोबेल प्राइज वॉन किया था वो किया था लिटरेचर में, यानी कि ऑप्शन ए लिटरेचर सही आंसर होगा। इसके बाद करंट अफेयर या वर्ल्ड नॉलेज के बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो 10 सवालात का होगा एवरीडे साइंस का। तो यहाँ पर एवरीडे साइंस का यहाँ पर इसने पूछा गया है सवाल कि द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का जो SI यूनिट है वो कौन सा है? तो इसमें ए में है जूल, बी में है कैलोरी, सी में है वॉट, डी में है अरेग। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जूल। SI यूनिट जो है एनर्जी का वो होगा जूल। वैसे तो ये सारे ही एनर्जी के जो यूनिट है, मगर जो SI यूनिट है वो होगा जूल। उसके बाद इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडी के 5 सवाल हैं। अच्छा, 15 नंबर पर पूछता है विच कंट्री इज नॉट द नेबर, विच कंट्री इज नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान। नॉट मतलब वो कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का पड़ोसी नहीं है। ए में ईरान, ईरान तो है, बी चाइना, सी इराक, डी इंडिया। अब इराक पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क नहीं है। उसके बाद 16 नंबर पर सवाल है कि विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड इमामुल अंबिया।
इस्लाम का कौन सा पैगंबर है जिसको इमामुल अंबिया कहते हैं? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको मालूम है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद कंप्यूटर के 10 सवाल आएंगे। जैसा कि यहाँ पर एक सवाल दिया गया है सैंपल के तौर पर कि लैंडस्केप इज़ ए फॉन्ट स्टाइल, बी पेज ओरिएंटेशन, सी पेपर साइज, डी पेज लेआउट। तो ये पेज लेआउट है, लैंडस्केप पेज लेआउट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये सवालात थे जो कि मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के थे। इसी तरह के सवाल पेपर में आएंगे, आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। अल्लाह हाफिज़।